नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे मूलभूत अवधारणा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो अर्थशास्त्र हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अर्थशास्त्र में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे बंद अर्थशास्त्र, खुली अर्थशास्त्र, बहुत तरीके के अर्थशास्त्र होते हैं, चक्रीय अर्थशास्त्र। तो इन सब टॉपिक्स को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए मूलभूत अवधारणाएं क्या होती हैं या बेसिक अर्थशास्त्र क्या होता है। मान लीजिए कहीं गए और कोई पूछ लिया कि अर्थशास्त्र पढ़े हैं या इकोनॉमी पढ़े हैं, तो हमने कह दिया कि हाँ पढ़े हैं। बट अगर कोई पूछ लिया नॉर्मल सा अर्थशास्त्र क्या होता है, तो हमें पता ही नहीं है अर्थशास्त्र क्या होगा। तो हम लोग इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे कि मूलभूत अवधारणाएं क्या होती हैं या मूल रूप से अर्थशास्त्र होता क्या है और इसे किन किन लोगों ने विस्तार से समझाया है। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपना अपना मत दिया है कि अर्थशास्त्र ये होता है या अर्थशास्त्र क्या होता है। तो हम लोग पहले अर्थशास्त्र स्टार्ट करते हैं। तो साथ में आप लिखते भी चल सकते हैं और नहीं तो वीडियो को पॉज कर करके अपना नोट करते चलिएगा। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र, इकोनॉमी क्या होता है या इकोनॉमी की क्या कहा जाता है। तो एडम स्मिथ जो हैं उन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। 1776 में उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने अर्थशास्त्र के अनुसार वह विषय होता है जहां वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। यानी कि वस्तु और सेवाओं को उत्पादन, उपभोग और वितरण किस तरीके से हम उत्पादित करते हैं और उपभोक्ता उसे किस तरीके से उपभोग करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर जिसे होलसेलर भी कहते हैं वो किस तरीके से उसे वितरण करते हैं। और एडम स्मिथ इसको एडम स्मिथ जो हैं इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का अर्थशास्त्र भी बताया है, धन का विषय भी बताया है, धन का विषय भी बताया है एडम स्मिथ ने। इसे हम धन का विषय भी कहते हैं क्योंकि अर्थशास्त्र जो है पूरे तरीके से धन से जुड़ा हुआ है। तो अब इसमें क्या होता है कि हमें ये जानना होता है कि अब जब धन से जुड़ा हुआ है और उसमें दो कॉन्सेप्ट और आए, वस्तु और सेवा। वस्तु और सेवा, तो वस्तु क्या होता है? तो वस्तु जो होता है, वस्तु क्या होता है? अब वस्तु जो है, वस्तु जो दृश्य होता है जिसका बाजार मूल्य होता है। लाइक पेन, एक पेन है। अब पेन का कोई मूल्य होगा, वास्तविक मूल्य होगा, जैसे 5 रुपये, 10 रुपये या 15 रुपये का। तो वो भी क्या है? दृश्य भी है और उसका एक बाजार मूल्य है। तो उसे क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। सेवा यह अदृश्य होता है किंतु इसका बाजार मूल्य अवश्य होता है। अब दिमाग में ये आ रहा होगा अदृश्य भी होता है लेकिन बाजार मूल्य होता है। तो सिंपल सा ये है, हम कह सकते हैं क्या कह रहा है? अदृश्य होता है। अदृश्य सेवा, सेवा में हम क्या बोल सकते हैं? LIC, बैंक सर्विस, बैंक सर्विस में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। LIC लाइफ इंश्योरेंस, और भी ग्रीन प्लस, और भी लोग जैसे FD करते हैं बैंक में, फिक्स FD, फिक्स डिपॉजिट। तो ये सब क्या है? अदृश्य है लेकिन उसका एक मूल्य होता है। जैसे LIC का अगर हम प्रीमियम लेते हैं तो कुछ ना कुछ तो उसके बदले हम पे करते हैं, तब तो वो क्या होता है? उसका मूल्य हुआ, लेकिन हमें क्या मिलता है? सेवा मिलती है, सर्विस मिलती है। या तो फिर सिंपल सा अगर हम ले लें, सिंपल में एकदम सिंपल हो सकता है, जैसे हम अपने बाइक का क्या करते हैं? फाइनेंस करते हैं। फाइनेंस में क्या होता है? वस्तु का हमें क्या मिलता है? एक पेपर मिलता है। पेपर पे हम क्या करते हैं? बॉन्ड मिलता है। बॉन्ड पे क्या करते हैं? सिग्नेचर कर देते हैं, उसके बदले हम पे कर देते हैं और उसके बदले हमें क्या मिलता है? इंश्योरेंस करा लिए। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया
तो वो क्या हमें मिलता है, क्या है, भुगतान मिलता है। तो ये सब क्या है, सेवाएं हैं। तो ये हो गया वस्तु और सेवा। वहीं दूसरे अर्थशास्त्री क्या कहते हैं? अब दूसरे अर्थशास्त्री क्या हैं, नोट करते चलिएगा। मार्शल। मार्शल अर्थशास्त्री मार्शल ने बाद में अर्थशास्त्र को लोक कल्याण के रूप में परिभाषित किया। लोक कल्याण, अब पब्लिक वेलफेयर के लिए इन्होंने परिभाषित किया। फिर अर्थशास्त्री रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को सीमित संसाधन बताया। क्यों बताया? अब सीमित संसाधन क्यों कह रहे हैं? अब सीमित संसाधन जैसे अब रॉबिन के अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय है जहां सीमित संसाधनों के आधार पर वैकल्पिक उपयोग वाले असीमित आवश्यकता की पूर्ति के संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अब जैसे हमें क्या है, मान लीजिए हमारे पास असीमित पैसे हैं, हमें खर्च के लिए बहुत सारे पैसे हैं, लाइक हमारे पास 1000 रुपये हैं, ठीक, 1000 रुपये हैं और हमारा मन किया क्या करना है, हमें बर्गर खाना है, मूवी देखना है और घूमने जाना है। तो बर्गर खाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रैवलिंग का उपयोग करना पड़ेगा। मान लीजिए बगल में अपना PVR है तो वहाँ पे टिकट भी लेना पड़ेगा मूवी देखने के लिए। हमें पास पैसे असीमित हैं, तब तो हम कर लिए। लेकिन रॉबिन्स क्या कर रहे हैं, असीमित संसाधन का उपयोग करना है सीमित रहते हुए। तो हमारे पास क्या है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, क्या लिखा है एग्जाम्पल देख लीजिए, 1 मिनट। 100 रुपये सीमित संसाधन है और हमें यूज क्या करना है, असीमित आवश्यकताएं हैं हमारे पास, मूवी भी देखना है, ट्रांसपोर्ट भी करना है बच्चे, और क्या करना है, बर्गर भी खाना है। हमारे पास है 100 रुपये, तो हम क्या करें? रॉबिन्स का क्या कहना है, अर्थशास्त्र विषय है जहाँ सीमित साधनों के आधार पर वैकल्पिक उपयोग वाले असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। तो क्या करें हम, 100 रुपये है, मान लीजिए 100 रुपये है हमारे पास, तो क्या करना है, किसी लोकल रेस्टोरेंट में चले गए जहाँ क्या है, 20 रुपये का मान लीजिए मूवी का टिकट है, 30 रुपये ट्रांसपोर्ट है, और उसी में अपना क्या है, बर्गर भी खा लिए और कुछ पैसे भी बच गए। 100 रुपये हैं, मान लीजिए 100 रुपये हैं, 3 भागों में बांट दीजिए से 50 रुपये मान लीजिए मूवी का, वहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो गया है तो इसे नोट कर लीजिएगा। 50 रुपये मूवी हो गए, 20 रुपये का बर्गर हो गया और 30 रुपये हमारा क्या हो गया, ये ट्रांसपोर्ट हो गया। तो 100 रुपये तो हमारे पास थे। अब हमें हमारे क्या थी, संसाधन सीमित था और हमें पूर्ति किसकी करनी थी, असीमित संसाधन की। तो क्या था, तो रॉबिन्स के अनुसार क्या है, जहाँ सीमित साधनों के आधार पर वैकल्पिक उपयोग वाले असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। समझ रहे हैं, सीमित संसाधन में हमें वैकल्पिक विषय के रूप में असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। एक तो हमारे पास विकल्प था कि हमारे पास पैसे हैं, हम चले गए बर्गर किंग में या मैकडोनल्ड में, मूवी देखने PVR में चले गए, ट्रांसपोर्ट के लिए ऊबर और कैब यूज कर लिया। तो ये क्या है, असीमित आवश्यकताएं हैं और असीमित चीज़ें, मेरे पास असीमित संसाधन है। लेकिन ये रॉबिन्स का कहना है सीमित संसाधन में असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। तो हम क्या करेंगे, असीमित संसाधनों के रूप में किसी लोकल मूवी थिएटर में गए, वहाँ पे मूवी देख लिया, किसी नॉर्मल से ठेले वाले या नॉर्मल से रेस्टोरेंट में चले गए, वहाँ बर्गर खा लिया, और ट्रैवलिंग करना है ट्रांसपोर्ट के लिए हमने शेयरिंग ऑटो या ऑटो यूज़ कर लिया। तो ये क्या हो गया, वैकल्पिक विषय हमने यूज किया, हमारे पास वैकल्पिक उपयोग वाले असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई, वैकल्पिक था ना।
सीमित संसाधन में। तो ये रॉबिन्स का कहना था। और उसी में आगे चलते हैं। अब पॉल सैमुअल्स क्या कहते हैं? पॉल सैमुअल्स द्वारा अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा दी गई। उन्होंने अर्थशास्त्र को वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के रूप में परिभाषित किया। उनके अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय है जहां व्यक्ति और समाज वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए वस्तु और सेवा का उत्पादन, उपभोग और वितरण द्वारा जहां एक ओर वर्तमान की पूर्ति करता है वहीं दूसरी ओर भविष्य को भी सुरक्षित करता है। जैसे अब वर्तमान भविष्य को क्या करता है? सुरक्षित करता है। अब इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? भविष्य को सुरक्षित करता है। जैसे अपने यहाँ पे क्या चल रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सतत विकास लक्ष्य, जो कि हमारा लक्ष्य कितने तक का है ये कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य क्या है और क्या क्या चल रहा है। अगर उसके अनुसार हम ले तो ये कहते हैं कि हम कोई चीज़ें यूज कर रहे हैं। जैसे अब एक पेड़ का ले लेते हैं एग्जाम्पल। कोई पेड़ काट दिए, एक पेड़ काटा और दूसरा 2 पेड़ लगा दिया। यानी एक पेड़ हमारे आवश्यकता के अनुसार हमने क्या किया? कट कर दिया और 2 पेड़ लगा दिया ताकि वो भविष्य में ग्रो करे और हमारे भविष्य में फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए सुरक्षित रहे, जिससे ऑक्सीजन लेवल बना रहे। ठीक उसी प्रकार से कोई भी उत्पादन या उपभोग कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, तो उसको क्या करें? एक ऐसे रूप में यूज करें कि इतना यूज करें जितना हमें आवश्यकता है, उतना यूज करें और उसे फ्यूचर के लिए बचा के रखें। तो पॉल सैमुअल्स का यही कहना था। अब नेक्स्ट चलते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? समष्टि और व्यष्टि। तो समष्टि और व्यष्टि होते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है क्योंकि यह व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। जैसे एक व्यक्ति या समूह द्वारा उत्पादन व उपभोग, एक कंपनी या कंपनी समूह द्वारा उत्पादन व उपभोग। यानी एक व्यक्ति है तो वो क्या किया? कोई चीज़ का उत्पादन कर दिया और उसका उपभोग कर रहा है। जैसे मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया और उसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो क्या हुआ? वो एक व्यक्ति है, उसने बनाया और उसका उपभोग कर रहा है यानी यूज कर रहा है। या कोई 4-5 व्यक्ति हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाए और उसे खुद के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ? उनका एक समूह हो गया। एक कंपनी या कंपनी समूह द्वारा उत्पादन और उपभोग सेम। लेकिन समष्टि क्या है? समष्टि क्या है समझते हैं। इसे बृहद अर्थव्यवस्था कहा जाता है क्योंकि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। जैसे मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक नीति इत्यादि। इसका मतलब ये हो गया, यह बृहद अर्थव्यवस्था इसलिए है अगर इसमें कोई वस्तु की उत्पादन, उपभोग या कोई चीज़ें होती हैं तो इससे हमारे मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक नीतियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन व्यष्टि में क्या था? अगर कोई व्यक्ति है, किसी चीज़ का उत्पादन किया और उपभोग कर रहा है और नहीं कर रहा है तो उसी पे इफेक्ट पड़ेगा। एक ही वर्ग पे इफेक्ट पड़ेगा और एक ही जगह इफेक्ट पड़ेगा और उसे ही प्रभावित करेगा। लेकिन समष्टि अर्थव्यवस्था है वो, अगर हम वहाँ पे कोई वस्तु उत्पादित कर रहे हैं और उपभोग कर रहे हैं तो एक समाज पे, एक पूरी सोसाइटी पे इफेक्ट डालेगा। जिससे मुद्रास्फीति ये होती है कि जैसे आज हम 100 रुपये केजी आलू खरीद रहे हैं, ठीक, मान लीजिए आज 100 रुपये केजी आलू है, 1 केजी, लेकिन 10 दिन बाद क्या होगा? 1 केजी ही 120 रुपये का है, तो क्या हुआ? मूल्य बढ़ गया। ठीक, मूल्य बढ़ गया लेकिन हमें सामान की क्वांटिटी उतनी ही मिल रही है। जब किसी
वस्तु का मूल्य बढ़ते चले जाए और क्वांटिटी समान रहे या कम होती जाए, तो वहाँ क्या होती है, मुद्रास्फीति होती है। तो कोई वस्तु का उत्पादन किए, उसका मूल्य बढ़ता चला गया लेकिन क्वांटिटी वही है या कम होती चली गई, वो क्या है, मुद्रास्फीति है। तो मुद्रास्फीति है तो राष्ट्रीय आय में भी इफेक्ट पड़ेगा। राष्ट्रीय आय में कैसे इफेक्ट पड़ेगा, राष्ट्रीय आय में इस प्रकार इफेक्ट पड़ेगा कि जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी खरीदारी कम होती जाएगी। खरीदारी कम होगी तो हमारा ग्रोथ रेट कम होगा, ग्रोथ रेट कम होगा तो जीडीपी पे प्रभाव पड़ेगा, और जीडीपी पे प्रभाव पड़ेगा तो गरीबी होगी क्योंकि हम खरीद नहीं रहे हैं। बेरोजगारी, फिर बेरोजगारी बढ़ेगा। तो ये एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो ये सब क्या है, सब अर्थव्यवस्था है, बहुत सारे इफेक्ट डालते हैं। लेकिन अगर व्यष्टि क्या है, एक व्यक्ति उपयोग किया, उपभोग किया, या एक कंपनी है उत्पादन की, उपभोग की, तो वो वहीं तक सीमित रहेगा। लेकिन समष्टि में सब पे इफेक्ट डालता है, एक पूरे सोसाइटी को इफेक्ट डालता है, एक पूरे समाज को इफेक्ट डालता है। और इसी प्रकार इससे कह सकते हैं समष्टि अर्थव्यवस्था व्यष्टि अर्थव्यवस्था की तुलना में हमेशा व्यापक होता है। और कुछ पॉइंट्स हैं, नोट में लिख लीजिएगा। अर्थशास्त्र वह विषय है जहाँ यह अध्ययन किया जाता है कि व्यष्टि से होकर समष्टि तक किसी प्रकार सीमित साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र वह विषय है जहाँ मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अतः आज यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं और अगली क्लास में इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। धीरे धीरे ऐसे ही टॉपिक करके आपका कंप्लीट करते चलेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।